नमस्ते एवरीवन, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी भारत की मातृभाषा है और हम धीमे धीमे ये भाषा विलुप्त होती जा रही है। लोग बहुत ही कम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इवन घर पे भी आज हिंदी भाषा का बहुत ही प्रयोग कम किया जा रहा है। तो इस पे ध्यान देते हुए हमें हिंदी भाषा के उपयोग पे बल देना है। ऑफिस हो या घर हो, हमें हिंदी भाषा का उपयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों को भी इतना सक्षम होना चाहिए कि वो हिंदी इंग्लिश दोनों को समझ सकें। और इंग्लिश में बुक्स वगैरह होती है, हायर एजुकेशन की बुक्स जो हैं इंग्लिश में ही होती हैं। अब तो आपका जूनियर और सीनियर क्लासेस सभी में जो है इंग्लिश को ही प्रायोरिटी दी जा रही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी पे भी हमें अधिक से अधिक बल देना है। एक सक्षम विद्यार्थी वो होता है जो हिंदी इंग्लिश को दोनों को बराबर से समझ सके। तो हमें इस तरह उस पर ध्यान देना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं संन्यास का महत्व जानना चाहता हूँ। हे केशी निषूदन, मैं त्याग के रहस्य अलग से जानना चाहता हूँ। सामान्यतः कर्म त्यागी को सन्यासी कहा जाता है। कर्म त्यागी वो व्यक्ति होता है जो कर्मों का त्याग कर दे, कर्मों का त्याग कर दे। अब देखिए जैसे क्या होता है, व्यक्ति रिटायर हो जाता है, फीमेल्स जो है केवल जो है एजेड हो जाने पे घर के कामों को छोड़ देती हैं। तो वहाँ पर हम कर्म का त्याग कर रहे हैं। जो कर्मों का त्याग करता है उसको क्या कहा जाता है, एक लिटरल मीनिंग क्या होता है, उसको सन्यासी कहा जाता है। लेकिन अभी हम इस पे और एक गहन अध्ययन करेंगे कि किस तरह के कर्मों का त्याग हमें करना है, किस तरह के कर्मों का त्याग हमें नहीं करना है। तो इस विषय में संन्यास और त्याग के रहस्यों को समझने के लिए ही अर्जुन का प्रश्न है। गीता बार बार कर्म छोड़ देने का निषेध करती है और फलाशक्ति छोड़ देने का सिफारिश करती है। श्री भगवान ने कहा, ज्ञानी पुरुष काम कर्मों के त्याग को संन्यास कहते तथा सभी कर्मों के फल के त्याग को विवेकी पुरुष त्याग बताते हैं। इस श्लोक में संन्यास और त्याग की अलग अलग परिभाषा दे दी गई है। गीता की दृष्टि प्रचलित सामान्य से भिन्न है, जिसे जहाँ बताया गया कर्म के दो प्रकार, एक सकाम अर्थात फल की आशा रखकर किए जाने वाले कर्म तथा दूसरे फलाशा का त्याग करके निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्म हैं। तो कर्म दो प्रकार के होते हैं, सकाम और निष्काम। सकाम में क्या है कि हम फल की इच्छा रखते हैं और निष्काम में क्या हम फल की इच्छा नहीं रखते हैं। गीता सकाम कर्मों का निषेध करती है। काम कर्मों को, चाहे वह नित्य नैमित्तिक कर्म हो, धार्मिक हो, लोक कल्याणकारी वर्ग के, उन्हें त्यागना ही है। सभी कर्म निष्काम भाव से फलाशय को त्याग करने की है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वह है निष्काम कर्मों को आजीवन करते रहने की, अर्थात उन्हें कभी न त्यागने की। वैसे भी व्यक्ति कर्म का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि सांस लेना और जीवित रहना भी कर्म ही है जिसका सर्वथा त्याग असंभव है। आगे प्रश्न उठता है कि कौन से कर्म करें। इस विषय में पहले बता आए हैं कि प्रवाह पतित कर्तव्य का निष्काम भाव से करते चलो। तो यहाँ पर देखिए, आप बिना कर्म किए नहीं रह सकते। कर्म तो आपको करना ही पड़े। इवन जो आप सांस ले रहे हैं वो भी कर्म की कैटेगरी में ही आता है। आप सांस ले रहे हैं, आपके दैनिक कार्य हैं, ये सब जो है आपके कर्मों में आते हैं। तो आप कहें कि बिना कर्म के आप रह ले तो ये असंभव है। तो यहाँ पर सकाम और निष्काम आपको समझ में आ गया। जहाँ पे फल की इच्छा रखेंगे वो सकाम है, जहाँ पे फल की इच्छा नहीं रखेंगे वहाँ निष्काम है। तो गीता हमेशा निष्काम कर्म पे बल देती है कि हमें निष्काम भाव से करना है। और गीता हमेशा कहती है कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता। यदि वो जीवित है तो उसे कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही होगा। और गीता कहती है कि फल की आसक्ति छोड़कर जो कर्म किए जाते हैं वो सात्विक बुद्धि के कर्म कहलाते हैं। वो सकाम की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो निष्काम आते हैं। तो हमें हमेशा निष्काम कर्म करने चाहिए। कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं कि सदोष कर्मों का त्याग करना चाहिए। दूसरों का कथन है कि यज्ञ, दान और तप कर्मों को कभी न छोड़े। अतः हे भारत श्रेष्ठ, त्याग के विषय मेरा निश्चय मत सुन। हे पुरुष अर्जुन, त्याग भी तीन प्रकार का है। यज्ञ, दान, तप कर्म का त्याग ना करना चाहिए, उन्हें करना चाहिए। यदि यज्ञ, दान और तप मनुष्यों के लिए पावक हैं, इसलिए हे अर्जुन ये कर्म यज्ञ, दान, तप भी आसक्ति फल त्याग कर करने, ऐसा निश्चित उत्तम मत है। तो अब देखिए, आप कर्मों का त्याग करते हैं। अब एक एजेड रिटायर्ड व्यक्ति क्या होता है, घर के काम में नहीं करता है, अपना सुबह जाता है, वॉक करता है, फिर आएगा, फिर नाश्ता करेगा, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। जो एजेड लोग होते हैं या जो उनके नाती पोते होते हैं उनमें मन लगाते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, या छोटे बच्चे घर पे हैं तो माता पिता जो है उनकी देखभाल करते हैं। तो इस तरह के कर्म आ जाते हैं उनमें। और जो है व्यक्ति जो व्यक्ति जो नौकरी वाले कार्य होते हैं वो उसके धीमे धीमे छूट जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप
किसी भी तरह के कर्मों को छोड़िए, लेकिन जो है यज्ञ, दान और तप कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये आपको आजीवन करने चाहिए, यानी कि भक्ति भाव, पूजा पाठ आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बल्कि यदि व्यक्ति जो है रिटायर हो गया है तो उसको पूरी तरह से अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसको यज्ञ, तप और दान करते हुए सभी कर्मों को करना चाहिए। और लेकिन जो भी आप कर रहे हैं, अब ये नहीं कि यज्ञ, दान और तप कर रहे हैं तो उसमें भी आप फल की इच्छा को रख रहे हैं, तो फल की इच्छा को मत रखिए। कर्म करते वक्त आनंद का अनुभव करिए, लेकिन कर्म करने के बाद सुख की प्राप्ति होगी, दुख की प्राप्ति होगी, इसको छोड़ दीजिए। ये दिमाग में बिल्कुल आपके नहीं आना चाहिए कि हमें सुख की प्राप्ति होगी कि दुख की प्राप्ति होगी। ये बिल्कुल आप मन से हटाकर उत्साहपूर्वक, आनंदपूर्वक कर्मों को करिए। देखिए उस वक्त जो है आप जो है पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवत गीता हमेशा जो है कहती है आप कर्म बंधन में नहीं पड़ेंगे। कर्म में जिस बंधक का दोष माना गया वह उसकी फलाशक्ति में है, न कि कर्म मात्र में। यदि उस फलाशक्ति को छोड़ दिया जाए तो कर्म नपुंसक हो जाएगा, उसकी बंधकता समाप्त हो जाएगी। गीता कर्म मात्र के त्याग का निषेध करती है। धर्मशास्त्र में जिस कर्तव्य कर्मों का उल्लेख है जिन्हें करना आवश्यक बताया गया है। गीता की धारणा है कि वे चित्त शुद्धि कारक कर्म है, उसे आजीवन करते रहना चाहिए, लेकिन उन्हें भी सकाम भाव त्याग कर निष्काम बुद्धि से फलाशक्ति त्याग पूर्वक ही करना है। फलाशक्ति त्याग का मंत्र तो सभी कर्मों के साथ जोड़ा गया, तभी वे बंधन से मुक्त बनाते हैं। लोक संग्रह की दृष्टि से कर्म संन्यास अनुचित है तथा कर्म करते रहने हैं। स्वधर्म के अनुसार जो प्रभाव पतित अर्थात नियत कर्म है उसका त्याग तो होना ही है। यदि ये मोहवश न त्यागा जाएगा तो यह त्याग तामस कहलाएगा। तो जहाँ पर मोह है वो क्या तामस की कैटेगरी में आता है, और जहाँ पे मोह नहीं है, जहाँ पे सात्विक बुद्धि है, वो सभी कर्म सात्विक कहलाते हैं। जो कर्म शरीर के कष्ट के डर से दुखदायक समझकर त्यागे जाते हैं वो त्याग जो होते हैं राजस की कैटेगरी में आते हैं, और उस तक त्याग का फल नहीं मिलता है। हे अर्जुन, स्वधर्मानुसार नियत कर्म करते समझकर आसक्ति फल को त्याग किए जाते तथा वह त्याग सात्विक त्याग कहलाता। तो देखिए हमेशा जो है सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण की बात की गई है। तो कर्मों की भी अपनी कैटेगरी है। कोई भी व्यक्ति जो है जन्म से उसका निर्धारण या उसके बारे में उसका वर्गीकरण नहीं होता, बल्कि उसके कर्मों से उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति जो है वो सात्विक गुण का कहलाएगा या तामसिक गुण का कहलाएगा या राजसिक गुण का कहलाएगा। तो 3 प्रकार के गुण हैं। तो व्यक्ति यदि मोहवश कर रहा है, किसी चीज़ को, कर्मों को छोड़ रहा है या उसमें वो अपना लाभ सिद्ध कर रहा है, तो उस तरह के गुण जो है वो सब तमस गुण में आते हैं। यहाँ आकर अर्जुन द्वारा पूछे हुए प्रश्न का कि त्याग और संन्यास क्या है, पूर्ण उत्तर दे दिया गया है। अकल्याणकारी कर्मों से देश न करने वाला, कल्याणकारी कर्मों में आसक्त न होने वाला ही त्यागी है। सतगुण से युक्त मेधावी संशय मुक्त है, क्योंकि देहधारी मनुष्य द्वारा कर्मों का संपूर्ण रूप से त्याग संभव ही नहीं। जो कर्म फल त्यागी वही त्यागी सन्यासी कहा जाता है। गीता के अनुसार स्वरूपता कर्म का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, वरन जिसने फलाशक्ति त्याग दी है तथा कर्तव्य कर्म लोक सगल आनंद मन से निरंतर रहता है वह सच्चा त्यागी है। 3 प्रकार का कर्मफल सुख दुखद और सुख दुख मिश्रित होता है। तो फल 3 प्रकार के होते हैं, या तो सुख प्राप्त होगा या दुख प्राप्त होगा या सुख दुख दोनों प्राप्त होगा। जिसे आत्यागी फलाशक्ति को त्याग न करने वाले को भोगना पड़ता है, लेकिन सन्यासी को नहीं भोगना पड़ता है। तो जो व्यक्ति फलाशक्ति छोड़ देता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है, किसी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं पड़ता। इसीलिए गीता आपको जोर देती है कि आप सत्वगुण कर्म करिए, फलाशक्ति मोह त्याग कर करिए, और ये सब कर देने के बाद वो व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं फंसता। कर्म करता रहता है लेकिन कर्म बंधन में नहीं फंसता है, क्योंकि हम वहाँ पे फल से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं। सन्यासी का अर्थ है फलाशक्ति का संन्यास करने वाला। फलाशक्ति व्यक्ति को सुख दुख से जोड़ती है, प्राणी उसे बंधा रहकर अहंकार तथा देहवास लिपटा रहता है, अज्ञान में पड़ा रहता है, फलाशक्ति से छूटा और कष्ट गया। हे महाबाहु, सभी कर्मों की सिद्धि के लिए सांख्य शास्त्र में 5 कारण बताए गए, उसे सुनो। अधिष्ठान, स्थान, शरीर, कर्ता, जीव, कारण। हे महाबाहु, सभी कर्मों की सिद्धि के लिए सांख्य शास्त्र में 5 कारण बताए गए, उन्हें सुनो। अधिष्ठान, कर्ता और कारण। अनेक प्रकार की चेष्टाएं अथवा इनके साथ ही दैव 5वां कारण है। मनुष्य शरीर, वाणी या मन से जो भी कर्म करता है वह न्याय युक्त हो या विपरीत, उसके ही 5 कारण होते हैं।
यही है, यहाँ सांख्य शास्त्र शब्द आया है, इसका अर्थ अलग अलग विद्वानों ने भिन्न भिन्न लिया है। ऐसे शंकराचार्य जी ने वेदांत आदि से पहले भी सांख्य शब्द आया है और वहाँ उसका अभिप्राय सांख्य शास्त्र से ही, और यहाँ भी वही अर्थ लेना चाहिए। यहाँ जो पांचवा कारण देव बताएगा उसका अर्थ है प्रकृतिगत वे व्यापार जो हमें ज्ञात रहे या अज्ञात किंतु हमें हमारे वश में नहीं रहते, जिनका हमारे कर्म पर विशेष प्रभाव पड़ता है, जिनसे कर्म का फल प्रभावित होता है, उन्हें देव कहा गया है। यही अदृश्य कारण अत्यंत महत्वपूर्ण से ध्यान में रखकर कर्ता को यह बुद्धि आ जानी चाहिए कि मेरे अधिकार में जो कर्म मात्र रहना ही हो सकता है, फल मेरे अधिकार से बाहर की पर निर्भर है, अतः मैं उसका आग्रह रखकर सुखी दुखी क्यों फलासक्ति का आग्रह त्याग कर नित्य कर्म से अनुरुक्त रहूं, इसे अपना ही धर्म समझे, इससे कर्म में श्रेष्ठ हो, मन में आनंद भाव भी बना रहेगा क्योंकि आसक्ति मुक्ता सुख दुख से मुक्त रहेगी। देखिए जो आप कर्म करते उसका फल क्या होगा वो आप पे नहीं डिपेंड करता, वो ईश्वर डिपेंड करता है। ईश्वर निर्धारित करेंगे कि आपके कर्मों का फल आपको क्या मिलेगा, या दूसरे निर्धारित करते हैं। आपने कर्म किया, आपने तो कुछ सोच के और किया, कुछ और हो गया, तो वहाँ पर जो आपका कर्म है वो आपका अधिकार सिर्फ कर्म पे, कर्म के फल पे नहीं है। कर्म का फल कैसे मिलेगा वो ईश्वर निर्धारित करते हैं। जैसा ऊपर बताया गया वैसा ना होने पर व्यक्ति शुद्ध बुद्ध होने के कारण केवल अपने को ही कर्ता मानता है, दुर्बुद्धि यथा दर्शन नहीं करता, इससे अपने अहंकार कर्ता भाव होने का भाव जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं है। जो अलिप्त है वह सब लोगों को मार डाले तब भी मारने वाला नहीं बनता, वह कर्म के बंधन में नहीं फंसता। जो यही आपको बता रहे हैं कि यदि आप कर्म के फल की इच्छा बिल्कुल छोड़ दे तो वहाँ पर आप जितने से जितना कुछ भी आप करके किसी भी प्रकार का कर्म करें, लेकिन आप वहाँ पे कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। यदि आप फल की इच्छा को छोड़कर किसी भी प्रकार का कर्म कर लें तो वहाँ पे आप कर्म बंधन में बिल्कुल नहीं फंसेंगे। देखिए कहा गया है कि चाहे वो व्यक्ति सब लोगों को मार भी डाले तो भी वह मारने वाला नहीं बनता है और वह कर्म के बंधन में नहीं फंसता है। अपने को कर्ता मानने से, अहंकार रखने से आसक्ति उनसे बंधन है। यही कर्ता भाव नहीं, अकर्तापन आ गया, आसक्ति छूट गई, अनासक्ति आ गई, अहंकार देव भाव मिट गया है, तो तटस्थ बुद्धि बनकर सभी कर्म ईश्वरापरण हेतु ही करता है, तो निरंतर समझता रहता है। इंद्रियां अपने विषयों में व्रत रहती हैं। मैं इन सब से सर्वदा मुक्त स्वतंत्र एवं तटस्थ हूँ। ऐसा व्यक्ति जो कुछ करता है उसके फल को लेप नहीं रहता। इसी बात को समझाने के लिए यहाँ उदाहरण के तौर पर कह दिया गया कि यदि ऐसा निष्काम कर्मयोगी सारे व्यक्तियों को मार भी डाले तो उसे पाप नहीं लगेगा, अर्थात कर्म बंधन नहीं है। किंतु यह भी समझ रहना चाहिए कि जो निर्लिप्त बुद्धि हो गया है, जो ब्रह्म भाव में स्थित है, जिसमें मैं मेरा भाव मिट गया है, किसी की बैर बुद्धि रखकर मारेगा नहीं, क्योंकि उसमें बैर बुद्धि रही नहीं गई है। फिर भी उसे यदि हत्या हो जाए परिस्थितिवश तो उसका दोष उसको नहीं लगता। गीता ऐसा गीता माता स्पष्ट घोषित करती हैं। उदाहरण के तौर पर जब तक व्यक्ति जीवित है, उसका शरीर चल रहा है, तब तक अनिवार्य हिंसा भी होगी, अर्थात वह चलेगा भी और पैरों के नीचे दबकर जीव मरेंगे भी। सांस लेगा तो हवा के साथ असंख्य जीव भीतर जाकर नष्ट होंगे आदि आदि। क्या इसका हिंसा दोष उसको आएगा? उत्तर स्पष्ट है, नहीं आएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि हिंसा मुक्त हो चुकी है। कानून भी यही मानता है, जब तक व्यक्ति की प्रेरक बुद्धि मारने की नहीं, तब तक उसकी क्रिया से किसी की हत्या हो जाए तब वह हत्या कानून की नज़र में नहीं मानी जाएगी। सारा बल प्रेरक बुद्धि और मनोवृत्ति और उसकी संचालिका वासना पर है। गीता बार बार कहती कि वासना मुक्त हो जाओ, फिर दिन रात कर्तव्य निष्भाव से करें तो कोई बंधन नहीं आएगा। देखिए अब आपको यदि व्यक्ति चल रहा है, यदि उसके नीचे पैर के नीचे जीव, चींटियाँ देखिए मर जाती हैं, चलते हैं चींटियाँ मर जाती हैं, तो उसमें वहाँ पे पाप नहीं लग रहा। देखिए वहाँ पर मृत्यु हुई लेकिन उसको पाप नहीं छू सकेगा। ये चलते वक्त हम नीचे इतना देखते नहीं हैं और छोटे छोटे जीव होते हैं तो मर जाते हैं। यदि कोई बड़ी वस्तु आ जाए तो हम लोग हट जाएंगे वहाँ से, नहीं, लेकिन जो बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो कभी कभी क्या हो रहा है कि मर जाते हैं। अब देखिए क्या बोलते हैं, शरीर सांस लेते, सांस में हवा के साथ कितने सारे जीव जो तो नष्ट हो जाते हैं, तो वो पाप की कैटेगरी में नहीं आ रहा है। कर्म के प्रेरक तीन हैं, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता। कर्म संग्रह भी तीन प्रकार का है, कारण, कर्म के साधन, कर्म क्रिया, कर्ता। गुण संख्या शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता के विषय में गुण भेद से
तीन गुणों के भेद के आधार पर जो तीनों प्रकार बताए गए उन्हें भी यथावत सुनो। यहाँ सांख्य शास्त्र के आधार पर निवेचन किया गया है, जिसमें प्रकृति को त्रिगुणात्मक 25 तत्वों से युक्त माना गया है। जिस ज्ञान द्वारा विभिन्न भूतों में एक अभिन्न अविनाशी भाव लक्षित रहता वही सात्विक ज्ञान है। लेकिन जिस ज्ञान द्वारा इस पृथक का बोध होता है और समस्त प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भाव हैं, वह राजस ज्ञान है। जो ज्ञान तर्क शून्य सिद्धांतहीन संकुचित होने से एक कार्य में सब कुछ है वैसा मानकर आसक्त वह तामस ज्ञान कहा गया है। सच्चे ज्ञान का लक्षण बताया गया है कि जिसके द्वारा विभक्त में आदि भक्ति अर्थात अनेकता के साथ एकता की पहचान संभव बन जाती है, वही सच्चा ज्ञान है। सर्वत्र एक ही आत्मा परमात्मा व्याप्त है, इसे समझना निरंतर अनुभव करते रहना है। इससे नीचे राजसी भाव का स्तर है, जिसमें एक भाव दिखाई न देकर अनेक भाव दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे अपना गाँव, देश या देश आदि। यहाँ अपने मन का भाव विस्तृत तो हुआ, लेकिन वह समूह विभक्त होकर भेद युक्त ही है। अपने देश, गांव, शहर और समाज में अन्य देश, गांव, शहर और समाज भिन्न प्रतीत होते हैं। जब उनके हित टकराते हैं तो वह भाव अपने से जुड़ा रहता है और पर से विभक्त रह जाता है। यह सीमा सब संकुचित हो जाती है। जब व्यक्ति का भाव अपने परिवार और बाल बच्चों तक सीमित रहता है तो इसे तामस ज्ञान समझना चाहिए। जो नियत कर्म प्रवाह रहित कर्तव्य कर्म फलासक्ति न रखकर राग देश आसक्ति रहित भाव से किया जाता है वह सात्विक कर्म है। लेकिन जो व्यक्ति फलासक्ति रखकर अहंकार युक्त वह से विशेष परिश्रम पूर्वक किया गया उसे राजसिक कर्म कहा जाता है। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा सामर्थ्य का विचार किए बिना मोहवश किया जाता है उसे तामस कहा गया। तो कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। तो अभी तीनों की हमने आपको बता दिया है कि जब आप फलासक्ति रख के बिल्कुल नहीं करते हैं तो सब सात्विक कर्म आता है, और जहाँ पर आप मोह में रह के करते हैं तो वो तामसिक आता है। जहाँ पर आप विशेष परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं, अहंकार भाव से करते हैं, वो राजसिक में आता है। सभी कर्मों को यहाँ तीन वर्गों में बांट दिया गया। यह वर्गीकरण कर्ता की प्रेरक बुद्धि, फलासक्ति, अहंकार, लोक संग्रह के आधार पर किया गया है। सर्वश्रेष्ठ कर्म ही माना गया जो फलासक्ति मुक्त होकर कर्तव्य भाव से सात्विक बुद्धि रखकर आनंद भाव से लोक संग्रह किया जाता है। फलासक्ति मुक्त कर्म का अर्थ उसके शुभाशुभ फल का विचार किए बिना आदर्श रूप से जो कुछ सामने आ जाए उसे करते रहने का नाम नहीं है। फलासक्ति छूटने का अर्थ है कि कर्म का जो भी परिणाम निकले उसे कर्ता अपने को अलिप्त माने और अनुकूलता प्रतिकूलता का भाव मन में रखकर सुखी दुखी ना हो। आनंद की भावना को कर्म से जोड़ें, ना कि उसके परिणाम या फल से। कर्म मात्र में आनंद तभी आएगा जब वह स्वार्थ बुद्धि से प्रेरित ना होगा, कर्तव्य बुद्धि से प्रेरित होगा। कर्तव्य बुद्धि को ही धर्म बुद्धि समझिए। ऐसे कर्म को देखकर समाज को वैसा ही करने की प्रेरणा मिलती है। यही जो है लोक संग्रह है। आसक्ति मुक्ति निरंकरकारी धैर्यवान उत्साही तथा कर्म की सिद्धि असिद्धि के प्रति तटस्थ बुद्धि रखने वाला कर्ता सात्विक कहा गया है। कर्म फल विषयों में आसक्ति लोभी कृपण हिंसक अशुद्धाचरणी हर शोक में फंसा हुआ कर्ता राजसिक कहा जाता है। अयुक्त स्वच्छंद एवं चंचल बुद्धि वाला संस्कारहीन अनर्म कपटी दूसरों को हानि करने वाला आलसी निराशावादी और दीर्घसूत्री को तामस कर्ता कहा जाता है। पहले जो कर्म के वर्गीकरण के आधार सूत्र है वही प्रकारांतर से कर्ता के भी हैं, क्योंकि कर्म का वर्गीकरण भी कर्ता के आधार पर किया गया है। तो यहाँ पर त्याग और संन्यास के बारे में आपको डिफरेंस मैंने आपको बताया। दूसरा मैंने आपको यहाँ पे कर्मों के प्रकार बताए हैं कि जो सत्वगुणी कर्म करता है वो सत्वगुणी कहलाता है। जो राजसिक कर्म में लिप्त रहता है वो राजसिक प्रवृत्ति का होता है। जो तामसिक गुण के कर्म करता है वो तामसिक प्रवृत्ति का होता है। पहले जो कर्म के वर्गीकरण आधार सूत्र वही प्रकारांतर से कर्ता के भी है, क्योंकि कर्म का वर्गीकरण कर्ता के आधार पर ही किया गया है। हे धनंजय, बुद्धि और धृति के गुणों के अनुसार तीन भेद हैं, उन सबको अलग अलग बताता हूँ सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति कर्म निवृत्ति अकर्म कार्य करने योग्य अकार्य भय अभय बंधन मोक्ष को जानती है उसे सात्विक कहते हैं। हे पार्थ, जो बुद्धि धर्म अधर्म कार्य आकार को यथार्थ रूप से नहीं जानती वह राजसी है। पार्थ, जो बुद्धि तमोगुण से ढकी होने के कारण धर्म अधर्म को ही धर्म मानती तथा सभी को विपरीत दृष्टि से देखती है वह तामसिक बुद्धि कही जाती है। कहा गया है कि सात्विक बुद्धि प्रवृत्ति निवृत्ति को ही जानती है। प्रवृत्ति का अभिप्राय यहाँ उसका प्रवृत्ति जिससे अनासक्त भाव से किया जाता है तथा निवृत्ति का मत अधिवस्था आत्मभाव से युक्त मनुष्य की अनुभूति से है। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष कर्म नहीं दिखता, फिर भी ज्ञानी आंतरिक रूप से असंख्य कर्म करता रहता है। एक में कर्म दिखाई देता है लेकिन कर्ता का मन फल से अलिप्त रहने का अकर्ता कर्ता बना रहता है। दूसरे में प्रत्यक्ष
कर्ता अकर्ता दिखाई देता है, लेकिन उसके अकर्तापन में असंख्य कर्म से निहित रहती है। उसके दर्शन मात्र से लोक कर्म प्रेरणा मिलती है। यही गीता का अकर्म और यही निर्वृत्ति है। हे अर्जुन, जो धृति अविचारणी इधर उधर न डिगने वाली परमात्मा पूर्ण स्थिर मन प्राणी इंद्रिय की कनिकाएं प्रसार त्याग रूप योग से युक्त होकर कराते उसे सात्विक कहा गया। हे अर्जुन, जिस धृति से धर्म अर्थ काम का धारण किया जाता है, जो अप्रसंगानुसार फल प्राप्ति के अवसर पर कर्ता को फलाक्षी बना देती है, वही राजसी कहा जाता है। जिस धृति से मनुष्य स्वप्न मन शोक विषाद और मद का त्याग नहीं कर पाता, उसे अविवेकपूर्ण धृति को तामसी कहा गया है। मन की निग्रह शक्ति को धृति और दृढ़ शक्ति कहा जाता है। जो बुद्धि अपने उचित निर्णय पर दृढ़ता पर डैडी बने, उसी को धृति समझिए। सात्विक धृति का लक्षण बताते समय गीता अपने मुख्य स्वर फलासक्ति को नहीं भुलाती। इसके साथ ही ब्रह्म भाव की अनित्य अभिविचार को भी सर्वोत्तम तत्व मानकर रेखांकित करती है। इस प्रकार कर्म फलासक्ति त्याग अंतर्मन में ब्रह्मत्व भाव की स्थिति का समन्वय करके सात्विक धृति के लक्षण बताए गए हैं। ये भारत से सुख के 3 प्रकार में से सुन। जिस सुख से व्यक्ति अभ्यास में रम जाता है एवं जिससे सुख दुख का अंत हो जाता है, वह सुख प्रारंभ में विष के समान किंतु अंत में अमृत तुल्य होता है। जो आत्मनिष्ठ बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होता है वह सात्विक सुख है। जो सुख विषयों और इंद्रियों के संयोग से पैदा होता है वह प्रारंभ में अमृत तुल्य के परिणाम में विष जैसा होता है, उसे राजसिक सुख कहा गया। जो सुख प्रारंभ में अंत में मोहग्रस्त लेने वाला, आत्मा को मूर्छित करने वाला, निंद्रा आलस्य प्रमाद से उत्पन्न होता, वही तामसिक सुख कहा जाता है। तो यहाँ पे सुख भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक सुख है और जो तामसिक सुख है और राजसिक सुख है। तो देखिए जहाँ पर क्या शुरू में देखिए कैसा था, बाद में कैसा हो गया। पहले विष था, बाद में अमृत बन गया, फिर पहले अमृत था, बाद में विष बन गया। और जहाँ पर अमृत है ही नहीं है, पूरे टाइम विष ही है, तो वहाँ पे देखिए तामसिक बन गया। आत्मनिष्ठ बुद्धि सात्विक बुद्धि है, वही ब्रह्मानंद को प्राप्त कराती है। इस सुख को अमृत में बताया गया है। कल्पना है कि अमृत अपूर्व आनंददायक तथा अमर बना देने वाला रस है। ब्रह्मानंद के अमर आनंद देती है तथा उसे अमृत कहा गया है। प्रकृति से उत्पन्न होने वाला एक भी ऐसा पदार्थ नहीं जो तीनों गुणों से मुक्त हो। ऐसा कोई पृथ्वी पर कोई स्वर्ग में नहीं है। तो हमेशा देखिए इससे ये पूरी सृष्टि जो है त्रिगुणात्मक है, जहाँ पे सत्वगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि इसमें सत्व ना हो, रजो ना हो और तमस ना हो। कुछ ना कुछ तो होगा, उसका डिफरेंट परसेंटेज होता है। संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मक है। सृष्टि में विचित्रता का आधार 3 गुणों का होना ही है। सात्विकता की सबसे सृष्टि को त्रिगुणातीत कहा गया है। हे परम तप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कर्म अपने अपने स्वभाव गुणों के अनुसार अलग अलग बटे गए हैं। ब्राह्मण के स्वभाव कर्म शांति इंद्रिय दमन तप आंतर बुद्धि क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिक बुद्धि शूरता तेजस्वा धैर्य दक्षता युद्ध सेना भागना दान देना प्रशासन कौशल चतुर से वायु गुण है। कृषि वाणिज्य गोपालक धर्म है। शूद्र का स्वाभाविक सेवा करना है। तो शूद्र क्या होता है, वो अपनी मालिक की आज्ञा मानता है, उसका कार्य जो होता है सेवा करना होता है। जिस चातुर्वर्ण व्यवस्था का यह निर्देश है कर्म से जुड़ी है, ना कि जन्म से। यह जाए कर्मों को स्वीकार कर अपना कार्य निश्चित कर सकता है। कर्मों का निर्धारण गुण भेद स्वावजन व्यवस्था के आधार पर ही होता है। ये विवेचन गुणों के विवेचन के संदर्भ में किया गया था। स्वर्गीय का मूल आधार इसी गुण भेद को मानना होगा। तो देखिए कर्मों का वर्गीकरण जो है हम क्या बोलते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कर्म जो है हमारा जो है वो जन्म से नहीं होता। कर्मों का वर्गीकरण हमारे कर्मों से होता है। अपने अपने स्वधर्म रूप से कर्म में लगे हुए व्यक्ति उससे सिद्धि पा जाते हैं। स्वकर्म में संलग्न व्यक्ति को सिद्धि उस प्रकार मिलती है। उसे सुनो, जिस परमात्मा द्वारा प्राणी मात्र को प्रेरणा मिलती है तथा जिससे संपूर्ण विश्व व्याप्त है, उसी को अपना स्वधर्म कर्म अर्पित करके सिद्धि प्राप्त करता है। व्यक्ति का जो कर्तव्य कर्म है उसे निष्काम बुद्धि से अर्पित करे तो उसे कर्ता कर्म सिद्धि प्राप्त हो जाएगा, अर्थात वह कर्म के बंधन से मुक्त रहेगा। चाहे परधर्म का आचरण करना आसान हो, स्वधर्म पर दोष लगे तब भी स्वधर्म का पालन करना अत्यंत कल्याणकारी है। शुभ गुण स्वाभानुसार नियत कर्म करने वाले को पाप नहीं लगता है। अर्जुन, सहज कर्म ईश्वर प्रीत कर्तव्य दोषपूर्ण दोष हो तो उसको नहीं करना छोड़ना चाहिए, क्योंकि सभी कर्म किसी न किसी दोष से इस प्रकार व्याप्त रहते हैं जैसे अग्नि धुएं से व्याप्त रहती है। जिसकी बुद्धि अनासक्त है, इंद्रियों मन पर पूर्ण नियंत्रण है, जो इच्छाओं से मुक्त हो गया है, ऐसा सन्यासी निष्कामता और सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। स्वधर्म से अभिप्राय स्वभाव नियत कर्म है जिससे ईश्वर प्रेरित प्रभावित कर्तव्य का आधुनिक नाम दिए गए। इस कर्म को कुछ विद्वान जन्मजात मानते हैं तथा कुछ वर्णाश्रम धर्म प्रसार कहते हैं, किंतु हमारे
हमारे हिसाब से गीता माता का अभिप्राय गुणधर्म स्वभाव के अनुकूल पड़ने वाला कर्म ही स्वधर्म है। इसकी निरंतर करने में साधन पड़ चुकी जो व्यक्ति को समाज सहज बन गया है। सामाजिक परिस्थिति के अनुसार सहज रूप से जो कर्म हमारे समक्ष हिस्से में आया है उसे अपने प्राण पर से स्वीकार करके उस पर आचरण करते रहें तो वही हमारा स्वधर्म हो गया। आगे चलकर यदि व्यक्ति को महसूस हो कि उसे उसके स्वधर्म में कोई दोष या कठिनाई तथा दूसरों का धर्म अधिक सुकृत निर्दोष है तब भी व्यक्ति को स्वधर्म त्याग कर परधर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। स्वधर्म का पालन निष्काम भाव से करते हुए अकर्तापन की प्राप्ति होती है। तो आपको यहाँ पर देखिए कर्मों के बारे में बताया, आपको कर्म और त्याग के बारे में बताया। तो पूरा ओवरऑल ये है कि सारांश कहें या आपको ब्रीफ में कहें तो यही है कि आपको जो भी कर्म करिए उसकी फल के बारे में बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। कर्म करते वक्त पूरी लगन, ईमानदारी, पूरी मेहनत से कर्म करिए। कर्म करते वक्त आनंद का अनुभव करिए और जो भी ईश्वर फल देगा उसको ग्रहण कर लीजिए और मोह त्याग दीजिए, अभिमान त्याग दीजिए और जो है बिल्कुल जो है भगवान को समर्पित करके अपने सारे कर्मों को करिए। कर्म आप छोड़ के रह नहीं सकते हैं। जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ कर्म करते रहना चाहिए और करते रहना चाहिए नहीं होता, करते रहना पड़ता है। तो उसमें जो है आप जप तप दान को आपको नहीं छोड़ना है, अपनी पूजा पाठ और भक्ति को नहीं छोड़ना है, अपने आप को सर्वस्व जो है ईश्वर को समर्पित करके अपने जीवन का पालन पोषण करना है। एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस पे आज हमने त्याग और संन्यास के बारे में जाना, कर्मों के वर्गीकरण के बारे में जाना, कौन सा व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है, सात्विक है, रजोगुण का है कि तामसिक है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।